महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब एक साथ इस स्तुति प्रारंभ करें। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वचन के पार में गौण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अतेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पौने ओम सोहम पार में सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पौने व्याप्य व्यापक पार
जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारी पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार सब संतन की बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी सब संतन की बड़े बलिहारी उनकी स्तुति के वेद की जय मोरी मत अति नीचे अनाड़ी सब संतन की बड़े बलिहारी दुख भांजन भव आंदन गांजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी विंदु ध्यान वेद नाद ध्यान वेद सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़े बलिहारी धन रे से संतन धान्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धान्य अघारी धान्य साहब संत कबीर जी धन नानक गुरु महिमा भारी
सब संतन की बड़े बलिहारी। गोस्वामी सिर तुलसीदास जी, तुलसी साहब यति उपकारी। दादू सुंदर सुरस्वपचरवी, जग जीवन पलटू भयहारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। सतगुरुदेवी अरोजे भाई हैं होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में धान्य धान्य कही गई संत पद। आशा सारी सब संतन की बड़े बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वधा। मंगल मय मंगल करन विनयो बारंबार। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार। सकल सुपूजन सकल बोल नासक प्रभु। सतगुरु करो मैं कृपा। नमो कंज पद योग पकड़े। सोनो प्रभु नजर नेहा। दया दृष्टि करना सिय मेरो बोल अरु जो खरो तीक्ष्ण मोदे मोरिना। पाने जोड़ कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो
रहता गुरु निर्मल जाको ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर राम देवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमको नमो सुसाहब सतगुरु नासक दया सुबोधि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम नमो नमो सतगुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुना जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाश जय जय तारण तरन करन जन सोत बोध सन जय जय बोधमान आन को सरवर नारी सुर नर लोकन माहि परम कीरत सब ठाई सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय करे तमया ज्ञान महान अरो भोल चोक ब्रह्म मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भाव ते मेरे विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृति रोग
परम कृपाल सकल अज्ञान चूक जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावन हार सरल जय जय अति चेतन करण हार बोधि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज योक्ति दातायति रूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ पाण योग पद धरों चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावन हार श्रवण मनन निध ध्यास सकल दरसावने हार सतसंगति अरो सूक्ष्म वार तादे बताई अकपट परमो दारण कछु गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हरे योक्ति बेढंगमा अव्यक्त अनादि नान्त
अज आदि मूल पर मातम जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए ओट है स्फोट वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म पर ते प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पौने राम नाम है गुण वही है अकत अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है ओम सतनाम वही सेवित प्रभु का नाम वही मौन सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में नाम यही भजो ओम
प्रभु नाम यही भजो मैं ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों की पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावत जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार से इच्छा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब की परे, ओ अजयनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना
चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वयोत पाति लय होवे, प्रभु की मौज से ए आजा अनाद्या स्वयं है हर गिरना कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दो जा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस न मानस की ये दृढ़ साधक, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शोध करना चाहिए। घट में प्रकाश शब्द पट त्रय जीव रहे चारहे, कर दृष्टि अरोध्वनि योग साधन ए हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैत ता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड हंकार तजने कपट हो यारो दे
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित्य ध्यान नितराय करत संलग्न हो वे विचार चोरी न हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब शांत दृढ़ है कर दिए। अमल तेरा सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में हो कुछ बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों की मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल वित्ती तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज सब योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की सी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब थोड़ी देर ध्यान करें।